तेरे दर पे कहाँ जाऊँगा, इससे बढ़ के कोई दर है तेरा? मैं तेरे घर में आया हूँ, बस तू ना मगफिरत फरमा, अल्लाह उनको ठीक कर दे, ये अल्लाह उन्हें ठीक कर दे। जो परदेश में बैठा एक शौहर जिसकी आंखें हर पल सिर्फ अपनी बीवी की एक झलक, एक आवाज के इंतजार में नम है, और इधर उसकी वही बीवी खामोश, बेहोश, कोमा में बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव कलौली से सामने आई ये कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। मेरी रानी, आप हमसे बोलो ना, आप तो बोलो ना मुझसे। 3 साल पहले हाशिम नाम के एक शख्स ने एक विधवा महिला से पूरे परिवार की रजामंदी के साथ निकाह किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, परिवार खुश था, रिश्तों में अपनापन था। निकाह के बाद हाशिम रोजगार के लिए सऊदी अरब चला गया। वो वहाँ से लगातार अपनी पत्नी और उसके परिवार का ख्याल रखता रहा, यहाँ तक कि पूरे परिवार को उम्रा भी कराया और सारा खर्च भी खुद उठाया। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि हाशिम अपनी पत्नी को सऊदी अरब बुलाना चाहता था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, अगले ही दिन की फ्लाइट तय थी, लेकिन फ्लाइट से ठीक एक दिन पहले एक फोन कॉल और सब कुछ बदल देता है। हाशिम को बताया जाता है कि उसकी पत्नी की हालत बेहद खराब है और वो कोमा में चली गई है। परदेश में बैठे हाशिम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हाशिम का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी से बात तक नहीं करने दी जा रही और न ही उसके बच्चों द्वारा उसका सही से इलाज कराया जा रहा। और इतना ही नहीं, हाशिम को शक है कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है ताकि वो सऊदी अरब उसके पास न आ सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ ये एक संयोग है या इसके पीछे कोई साजिश छुपी है? क्या हाशिम के आरोपों में सच्चाई है या मामला कुछ और है? फिलहाल हाशिम ने एक वीडियो जारी करके अपना दर्द बयान किया है। मेरा नाम हाशिम खान है, मैं बुलंदशहर गांव कलौली से ताल्लुक़ रखता हूँ। शमा परवीन का घर वाला हूँ जो भूर चौराहे पर रहती हैं। डीएम साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है, वहाँ से डीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने घरवाले से मिलने दें। ना आज तक उन्होंने मुझे मिलने दिया है और पता नहीं उन्होंने क्या दिया मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल मुझे मारने की धमकी देते हैं और ना देखन दिया मुझे अब तक, और मैं अब तक बहुत कुछ इनके ऊपर खर्च कर चुका हूँ। मेरे पास में हर तरह का प्रूफ है। ये जैसे गोल्ड की पर्चियाँ हैं, ये जो उम्र पे आई हैं सब, ये बच्चे बने हुए उनके वीज़े हैं, ये सब इनके मैंने निकाल रखे हैं सब। और ये जैसे टिकट कराए मैंने, ये समझे, ये इनके टिकट की वो हैं सब रसीदें मेरे पास, ये रही, ये इनके टिकट की वो है मेरे पास, सब चीज़ें हैं, ये रही, हर चीज़ है मेरे पास यहाँ पर प्रूफ में। ये लोग मुझे धमकी देते, पहले ये कहते हैं हम लोग वहाँ गए नहीं, मदीने में हम गए थे, हम तो वहाँ गए नहीं दम्माम में। मेरे पास यहाँ रहकर भी गए और मैंने शॉपिंग भी कराई है इनको सबको। एक का आदमी 50-50 किलो सामान लेके गया साथ में, हर चीज़ गोल्ड से लेके हर चीज़ मैंने खरीद के दी है। और ये कि मिलने नहीं देते डॉक्टर से, घर पे लाके इन्होंने कैद कर रखी है, किसी को देखने नहीं देते हैं। और आज कंडीशन मुझे पता ये लगा कि वो बहुत ही स्थिति में, यानी कि उनको बचने की उम्मीद नहीं है उनकी अब। तो मैं यही रिक्वेस्ट है कि मैं मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ और मेरी मदद करी जाए, समझे, क्योंकि मुझे धमकी भी दे चुके हैं मरवाने की। पीछे से इन्होंने मेरा कॉलर भी पकड़ा हॉस्पिटल में। मेरा हॉस्पिटल की भी मेरे पास में रिपोर्ट है, मेरे पास हॉस्पिटल की क्या में वीडियो बनी हुई है मेरे पास में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जो प्रूफ मांगूंगा मैं वो दूंगा, बदतमीजी करते हुए की भी वीडियो है मेरे पास में। तो मैं चाहता हूँ कि ऑनर गवर्नमेंट जो मेरी वहाँ की मेरी मदद करे। मैं अब तक बहुत खर्चा कर चुका हूँ उन पर, यहाँ तक कि इनके बेटे की शादी हुई थी उसमें भी पैसा मैंने लगाया है, समझे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भूर चौराहे पे। अब मामला क्या है कि इसे प्रॉपर्टी का है, क्योंकि ये एसआरआई में ये मेरे नाम पे चढ़ गई हैं, बच्चे जो हैं अपने बाप के नाम पे चले गए, तो इन्होंने मुझे डाउट है कुछ दिया हुआ अपने बाप को, क्योंकि मेरी बात 11 बजे मेरी बातचीत हुई है बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल फेस टू फेस हर तरह से। रात को जो एकदम कोमा में चली गई, ऐसा क्या हुआ है फिर उनके साथ में, उस चीज का मैं खुलासा चाहता हूं मैं, जो है मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन एक बात साफ है कि परदेश में बैठा एक शौहर अपनी बीवी की सिर्फ एक आवाज के लिए बेहद परेशान है और बेचैन है।